हमारे पास क्या है, दो मेथड्स हमारे पास, एक है इंडेक्स ऑफ, ठीक है, और इंडेक्स ऑफ पे मैं जाता हूं और हमारे पास एक और है, कौन सा भी, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, हमारे पास चैप्टर 23 में ये दो वेरिएबल वो है, दो मेथड्स, और मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं var a इक्वल टू, हाँ लेट लगा देता, बुक में भी var है, हम var पे चले गए यार, लेट नेम इक्वल टू हसन, और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाता हूं, नेम डॉट इंडेक्स ऑफ। अब क्या बस मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, ये लगा दिया, फिर बस ऐसे ही छोड़ दूं एस। अब ये बात पता चली, अच्छा सिंटैक्स लिखना क्यों लाजमी है, अगर मैं इंडेक्स ऑफ ऐसे ही छोड़ देता तो मैं इंडेक्स मालूम कर रहा हूं किस नंबर का, कि मेरे वेरिएबल में जो वैल्यू है हसन, उसमें से आप किस चीज का इंडेक्स मालूम करना चाह रहे हैं। अगर मैं इसको खाली छोड़ दूंगा तो क्या मुझे पता चलेगा मैंने किस चीज का इंडेक्स पूछा है इससे, तो मुझे पूछना है ना उससे इंडेक्स, मैंने इससे पूछा भाई एस। अब एस हमारे पास दो जगह पे नजर आ रहा है, एक इंडेक्स नंबर कौन सा रखा हुआ है 2 पे और एक 3 पे। मैं यहाँ पे चलता हूं और देखते हैं, हम जरा रिफ्रेश करता हूं इसको, हाँ यार ये एस इज नॉट डिफाइंड भाई, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर इसने मुझे कौन सा रिटर्न किया 2, 3 रिटर्न नहीं किया। ये वही बात हो गई कि अभी हमने क्या यूज किया है, इंडेक्स ऑफ। और ये बात याद रखिएगा, अगर जिस तरह हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर क्यों रखा है भाई, ये वैल्यू मेरे किस में है, अगर मैं इसको एस ऐसे ही रख देता तो फिर ये क्या समझता है इसको, ये हार्ड कोड वैल्यू नहीं समझता। अभी इसको या तो वेरिएबल ढूंढता, या तो ये कोई वेरिएबल है, या ही ये कोई ऐसी चीज है जो मैंने क्रिएट करके ऊपर रखी, मैं कॉल करवा रहा हूं, ये ऐसी कोई चीज नहीं है, ये मेरे एक वेरिएबल की वैल्यू थी जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। क्या मसला है तुम्हारे साथ, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा, इधर सामने रखो, मेरे मोबाइल है ना, मुझे किसी का यूज होता हुआ नजर ना है, समझ आ गई। जब मैं इसको ये करता हूं तो आपने एक चीज नोट की, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये बोल रहा है एस इज नॉट डिफाइंड। अगर एस नाम का मेरे पास कोई वेरिएबल होता तो मुझे वो चीज उसकी वैल्यू दे देता, मीन्स के लेट एस इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता तो मुझे, मेरे पास वेरिएबल था, मुझे उसकी वैल्यू मिल जाती। लेकिन जब मेरे पास एक वेरिएबल ही क्रिएट नहीं हुआ, मेरे पास कोई एक चीज है नहीं जिसको मैं कहीं सेव करवाया हुआ, तो मुझे वो नहीं मिलेगी। क्लियर है भाई सबको ये बात, क्या हुआ, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अभी जो उसने नॉट डिफाइंड का मुझे बताया है ना, इसलिए बताया है कि वो मेरे पास एस वैल्यू कहीं सेफ नहीं थी, कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ था जिसकी वजह से मुझे एरर आया, तो मुझे उसको स्ट्रिंग के अंदर ही देना पड़ेगा। मैं ये बात समझा रहा हूं, सही है भाई। अब जैसे मैंने एस ढूंढना था, मैंने एस ढूंढा, अब मैं एक काम ये करता हूं, ए को देखता हूं। अब हसन जो वर्ड है उसमें एस भी 2 बार आ रहा है और ए भी 2 बार आ रहा है, ठीक है, अलग ही नाम है यार, बेहतरीन हो गया। तो अब ए मुझे कौन सा मिलेगा, ये 1 वाला, मुझे लास्ट वाला नहीं मिलेगा। मैं जब इसको सेव करता हूं और देखता हूं तो मुझे 1, ये समझ आ गई। ये हमारे पास इंडेक्स ऑफ मेथड था जो मेरे स्ट्रिंग में से मुझे बताता है कि कौन सा आपकी वैल्यू कौन से इंडेक्स नंबर पे है। अगर उसमें कोई चीज है ही नहीं तो बी करते हैं भैया। मैं ये बोल रहा हूं इंडेक्स ऑफ बी, और ये देख लो यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम होना लाजमी है। क्लियर है, मैं बोल रहा हूं इस वेरिएबल के अंदर ही वाला मेथड लगाओ। जिनको नहीं पता मैं उनको समझा रहा हूं कि ये मेथड उसमें लगेगा कि आपके पास वेरिएबल क्रिएट हुआ है, उस वेरिएबल के आगे डॉट इंडेक्स ऑफ। हमारे पास जो मेथड्स थे आपने देखा होगा, मैंने अभी समझाया, मुझे मोबाइल सबके सामने नजर आए, कोई भी मुझे मोबाइल यूज करता हुआ नजर ना आए, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई भी मेथड्स होता है, अगर मैं लास्ट क्लास पे ले चलूं आपको, क्लास 14 पे, तो क्लास 14 में भी हमारे पास जितने भी देख रहे हो मेथड्स थे, प्रॉपर्टीज थी, डॉट लेंथ, डॉट स्लाइस, समझ आ रही है भाई। तो ये डॉट हर चीज में लगता है। ऐसे नहीं करिएगा कि काफी स्टूडेंट बाजू का ये करते हैं, सर मैंने तो वेरिएबल का नेम भी लिखा और सर मैंने मेथड भी लगाया तब भी वो वर्क नहीं कर रहा। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से पूरा मेथड हो गया। तो हमारी जावास्क्रिप्ट ने ये कोई मेथड प्रीफेयर अभी तक नहीं किया। क्लियर हो रही है भाई ये बात, समझ आ गई। तो हमें डॉट लगाना लाजमी है ताकि भाई ये कोई मेथड है।
चलो भाई हम देखते हैं बी को। जब बी को देखा तो -1 आ गया बेटा, ठीक है। उसने बता दिया कि हमारे इस स्ट्रिंग में ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जो आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं n कौन से पड़ा हुआ इंडेक्स नंबर पे। n मैंने चेक किया, सेव किया, लॉजिक क्लियर नहीं है बेटा आपके, आप घर से हो गया 5, ठीक है भाई। ये हमारे पास इंडेक्स ऑफ का मेथड था। अब मैं काम ये करता हूं, लेट मैसेज हे हाउ आर यू, और हम इसको जरा चेक करते हैं कि हमारे पास मैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जो 2 बार आ रहा है। ओ आ रहा है 2 बार भाई। मैं मैसेज करता हूं इसको और इसको बोलता हूं मैसेज डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ के अंदर मुझे पता है मुझे वो वैल्यू देनी है जिसका इंडेक्स नंबर मैं चाहता हूं, तो मैं क्या दूं भाई, ओ, ठीक है। सेव करता हूं। अब मुझे क्या मिलना चाहिए भाई, कौन सा इंडेक्स नंबर, क्या इंडेक्स नंबर पे भाई, वो 13, 14, 15, 18, 14 भाई सबने गिन लिया क्या, काउंट कर लिया सबने, अनस 14, 13 वाले कितने भाई हमारे पास, एक। बेटा क्या हो फरदान, ये कौन सी उंगली है, हैंड रेस किया तुमने ये, अच्छा अच्छा मैंने शायद हैंड रेस किया। आपस में क्यों लड़ रहे हो बेटा, आपस में क्यों लड़ रहे हो, हाँ हाँ तुम्हें बहुत आता है, लड़ो नहीं आपस में। क्या है भाई, कौन सा इंडेक्स नंबर आएगा, चलो देख लेते हैं भाई। 13 कहाँ से गिन रहे थे तुम, हाँ नहीं क्या करो ना गलत काउंट भाई। एक काम करते हैं, एक और बनाते हैं, लेट क्या हो बेटे, अच्छा अच्छा लॉग, और हमारे पास इंडेक्स ऑफ का मेथड है और हमारे पास एक लास्ट इंडेक्स ऑफ का, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इसमें मैं रख देता हूँ a, इसमें मैं रख देता हूँ n। अब मैं जिससे सवाल करूंगा वही जवाब देगा इसका, ठीक है। और मेरा सवाल है, समझ आ गई वैसे लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ सबको समझ आ गया, कोई ऐसा तो नहीं जिसमें समझ ना आया हो। लास्ट इंडेक्स ऑफ फिर से समझा दूं, फिर समझा देते हैं यार, कोई मसले की बात नहीं है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये आपके लिए मैंने बनाया था। अच्छा लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है भाई, क्या हो गया यार, क्यों बस बातें कर रहे हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी, होती जाते हुए इंजेक्शन लेते हुए जाना बेटा, बताऊंगा बेटा। लास्ट इंडेक्स ऑफ ये करता है कि आपके वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसको देखता है। क्यों इतने दांत निकल रहे हो तुम्हारे, ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। अच्छा हमारे पास ये वेरिएबल है, ठीक है भाई, मैसेज नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है हाउ आर यू, ठीक है। अब वो उसके अंदर फाइंड करेगा इंडेक्स नंबर, इस पे लास्ट लिखा हुआ है लास्ट इंडेक्स ऑफ, के इंडेक्स नंबर देखो लास्ट वाला नजर आ रही है, लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ। इस वेरिएबल की वैल्यू के अंदर ओ कितनी बार आ रहा है बेटा, 2 बार आ रहा है। उसने देखा एक हो तो उसको यहां मिल गया, लेकिन इसने इसको इग्नोर किया, आगे चले गया, उसने बोला मुझे लास्ट वाले से देखना है इंडेक्स नंबर, तो इसने इस वाले इंडेक्स नंबर को क्लिक किया और इसने यहां पे कंसोल डॉट लॉग करवा दिया, ठीक है भाई। तो मुझे यहाँ पे 16 वैल्यू मिल गई थी, ऐसे ही 40 मिल गई थी 40। जब मैं ऊपर वाले पे आता हूँ, ऊपर वाले से लिखा हुआ है सिर्फ इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ नहीं है, कि भाई सिर्फ मुझे बता दो इसमें अगर 10 बार भी n आ जाए, 10 बार a आ जाए, 10 बार b आ जाए, मुझे इससे कंसीडर नहीं है, मुझे सिर्फ ये देख के बता दो क्या इस वेरिएबल के अंदर क्या a एग्जिस्ट करता है। अगर a एग्जिस्ट करता है तो मुझे उसका इंडेक्स नंबर दे दो, अगर उसके अंदर a एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे -1 मिल जाएगी वैल्यू, क्लियर हो रही है बात। लेकिन ये मेथड क्या करता है, इंडेक्स ऑफ के कहीं भी a मिल जाए मुझे आप उसका इंडेक्स नंबर दे दो, वो ये नहीं देखता कि आगे पीछे पहला दूसरा, नहीं, इसका सिर्फ काम लॉजिक इसका ये है कि कहीं भी इंडेक्स में वाली वैल्यू मिल जाए उसका इंडेक्स नंबर दे दो, क्लियर है। लेकिन लास्ट इंडेक्स ऑफ ये करता है कि आखिरी में जाता है, वो बिल्कुल एंड तक जाता है, पूरा आपका स्ट्रिंग चेक करता है, उस स्ट्रिंग में अगर 2 बार a आ रहा है 2 बार b आ रहा है तो वो पहले
दूसरा वाली वैल्यू देता है। क्लियर होगी बेटा ये बात? सबको क्लियर हो गई? ठीक है भाई। अब मेरा सवाल सबको क्लियर हो गई तो आप लोगों से है एक, यहां पे मेरे पास एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया भाई, ठीक है। आरोश आपसे सवाल है, खड़े हो जाए जल्दी शाबाश। और मैंने वैल्यू लगाई होंडा console.log bike.index ऑफ और इसके अंदर n। तो यहां मुझे कौन सा इंडेक्स में रिटर्न होगा बेटा? हाँ, खड़ा हो जाओ मुझे वहां से, जल्दी जल्दी खड़ा हो जाओ। मतलब एक होता है ना ढीठ, मैं सोच रहा हूँ शायद खुद सुधर जाए, नहीं बहुत मुश्किल है। आगे आ जाए, इधर आ जाए। 2 रिटर्न होगा, ठीक है। और लाइन नंबर 16 में मुझे कौन सा इंडेक्स में रिटर्न होगा बेटा? 0 1 2 3 4। आप 4 बोल रहे हैं और पहले वाले पे क्या बोला आपने? इधर इस पे बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। सही, पहले वाले पे 2 होगा, दूसरे वाले में 4। मुनीर, इनका कहना ये है पहले वाले इंडेक्स नंबर पे 2, दूसरे वाले पे 4। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? ठीक है, आप दोनों का यही कहना है 2 और 4, या कुछ और बोलना चाहते हैं? 2 और 4 सही है। अयान, मैंने आपसे पूछा है कि आप इसका इंडेक्स नंबर बताएं। आप चाहे तो एरर बता सकते हैं, आप चाहे इंडेक्स नंबर बता सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जी अयान, जरूरी है मतलब? सही है, मैं कर देता हूँ। मतलब केस सेंसिटिव बोलना चाह रहे हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, तो मतलब वो ठीक है। अब सही है, अब क्या आएगा? आपके कहना भी यही आरोश, अब सही है, अब तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। मुनीर आपके साथ भी नहीं आना चाहिए, 3 बच्चे बोल रहे हैं नहीं आना चाहिए। आप भाई, आप खड़े हो जाओ, क्या यूं क्या? दूसरे में 4 नहीं आएगा, 2 और 4 आएगा, भी यही बोल रहे हैं। सही है भाई। हमाद, जल्दी करो, जल्दी, शाबाश, टाइम कम है हमारे पास। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 4। आलियान, सर इसमें लास्ट इंडेक्स जो लिखा है ना, इसमें आई है इधर। आंखों का चेकअप था तुम लोगों के, डॉक्टर बना हुआ था आज मैं, देख रहा तुम लोग की आईसाइट वीक तो नहीं है। नहीं पता ये मैट्रिक्स हमारे पास कैमिल केस में, तुम लोगों को नजर नहीं आ रही कैमिल केस है? तुम तो पहले सीट पे बैठे हो बेटा, तुम्हारी आईसाइट वीक होना भी नहीं चाहिए, अगर है अभी तो यहाँ से नहीं दिख रहा बेटा। बोलो सर गलती मैंने देखी नहीं, इस चीज को मानने की कोशिश क्या करो। हाँ भाई आलियान, तुमने बताया था ना? हाँ हमाद, तुम्हारे तो बेटा चश्मे लगे, अब एक और चश्मा लगा दे इसके ऊपर, फिर तो मैं तुम्हें क्या ही बोल सकता हूँ, फड्डे करते रहते हो भाई। कल को तो अल्लाह ना करे आंख ही गायब ना हो जाए, अभी तो आंख बंद है आदि भाई, नहीं करो, फड्डे वड्डे छोड़ दो। तो हमारे पास ये कोई मेथड है ही नहीं, ठीक है। जब मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ करता हूँ फिर देखता हूँ तो मेरे पास 2 और 4 आता है, ठीक है। तो पहले कोड देख लिया करो, जब आपसे क्वेश्चन किया जाए तो उस चीज को पहले देखा करो, फिर आंसर दिया करो। ऐसे ही 2 4 चलती ट्रेन में चल जाया करो भाई। एक बस जा रही है सऊदाबाद, तुम लोग का जाना है खारादर, तुम लोग चल रहे हो उस बस में, फिर उधर ही पहुंचोगे बेटा। हाँ सही है भाई, इसको खारादर ले जाना यार। मेथड क्या बोल रहा है? रिप्लेस का मेथड बोलता है कि जब भी आप मुझे यूज करोगे, मैं इसलिए यूज होऊंगा कि अगर आपके पास वेरिएबल कोई वैल्यू सेफ भी है या आप सेफ नहीं भी कर रहे, आप मुझे वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, मैं उसकी जगह आपको दूसरी वैल्यू स्टोर करके दे दूंगा। जिस तरह मैं यहाँ पे देखता हूँ एक वेरिएबल क्रिएट किया है var न्यू टैक्स टैक्स डॉट रिप्लेस। अब टैक्स क्या है मेरे पास? एक वेरिएबल होगा जो उन्होंने ऊपर क्लियर किया होगा, ठीक है, टैक्स डॉट रिप्लेस, जिसके अंदर उस टैक्स वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर हुई होगी वर्ल्ड वार 2। समझ आ रही है बात? जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बुक ओल्ड है तो इसमें बाजुकात कभी कभी वेरिएबल्स क्रिएट नहीं हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ये समझा देता हूं कि मेरे पास एक वार लेट टैक्स के नेम से बना हुआ है वेरिएबल, जिसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड ये वर्ड मेरे पास लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ उसको, ये लिखा हुआ है सिंपल। मैंने इसको बोला कि आपको क्या करना है,
आप ये लगाओ और एक और वेरिएबल आप क्रिएट कर लो, लेट न्यू टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। यहां पे सिंपल ये काम होगा जो बुक में मैंने करके आपको दिखाया। अब ये जहां पे हो गया टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ये भी मेथड है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को कॉल करवाया यहाँ पे, सही है। ये मेरे पास न्यू वेरिएबल है, न्यू टेक्स्ट, इसके अंदर मैंने इसको कॉल करवाया डॉट के बाद रिप्लेस। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये भी मेथड है लेकिन ये केमिल केस में नहीं है, तो ये एक ही वर्ड है, ऐसा नहीं है कि री अलग है प्लेस अलग है। अगर मेरे पास ये दो वर्ड्स होते तो फिर ये यूं लिखा जाता। क्लियर हो रही है बात, सही है। ये इन स्टूडेंट्स की बेसिक क्लियर कर रहा हूं जिसको थोड़ी मुश्किलात हो रही है। तो रिप्लेस हमारे पास ये एक ही वर्ड है, जाओ बस ये ऑफ ही कर रहा हूं, हमारे पास रिप्लेस एक ही वर्ड है, ठीक है। ये दो वर्ड नहीं है जिसकी वजह से केमिल केस नहीं हुआ। अब मैं जब रिप्लेस करता हूं तो इसके अंदर मुझे दो वैल्यूज पास करनी पड़ती हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा, रिप्लेस के अंदर मुझे कितनी वैल्यू पास करनी है, दो वैल्यू क्यों पास करनी है, एक तो मेरी वो ओल्ड वैल्यू जो मैं हटाना चाहता हूं और दूसरी वो वैल्यू जो मैं ऐड करना चाहता हूं। क्लियर है भाई, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने कहा भाई आप इसके अंदर से इसको हटाओ। अच्छा मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट लिखता था, सही था, क्यों, मुझे स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। मैंने इसको हटाया और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग लगाया, ये लगा दिया। अब मुझे दोनों वैल्यू को डिफरेंट करना है, बताना है इनको दो वैल्यू अलग अलग है, एक वैल्यू नहीं है, तो अलग करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए कॉमा। इसके बाद मैंने ये बताया भाई हाउ आर यू, अब ये लगाना है। क्लियर हो गई बात। फिर मैं कंसोल किसको करवाऊंगा, क्या मैं कंसोल टेक्स्ट को करवाऊं, न्यू टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि न्यू टेक्स्ट मेरे पास वो चीजें सेव हुई है। क्लियर है भाई, यहां तक कोई इशू, यहां तक। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ चेक करता हूँ, हालांकि मेरे पास क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, और अगर मैं यहाँ पे आके लॉग करवाऊं किसको भाई, टेक्स्ट को, तो क्या हुआ होगा, क्लियर हो ये बात। मैंने कौन से वेरिएबल के अंदर चेंज किया हुआ है, न्यू टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया, तो कंसोल में वही टेक्स्ट की वही वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे वही प्रीवियस वैल्यू मिल गई। लेकिन जब वो न्यू टेक्स्ट पे आता है और देखता है कि भाई यहाँ पे न्यू टेक्स्ट है, इस वेरिएबल के अंदर मुझे कहा गया है कि ये टेक्स्ट है उसको रिप्लेस करो, और रिप्लेस करके वर्ल्ड वार 2 की जगह आप ये लगाओ हाउ आर यू, ठीक है। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था भाई, ये भी कर सकता था मैं, मुझे एरर तो नहीं मिलता, ठीक है भाई। मैं इसको कमेंट करके दिखा दूं तो मुझे क्या होता, एक ही उसमें दो चीजें मिल जाती। गॉट इट भाई, समझ आ गई। तो ये था हमारे पास टोटल 3 चैप्टर में सिर्फ ये 3 से 4 मेथड्स है हमारे पास। अब ये क्या करेगा, मैं आपको इसका असाइनमेंट दे दूंगा छोटा सा। अगेन बस रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन से मेथड है हमारे पास, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, कैरेक्टर ऐड, रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, आपके वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज करना चाहे चेंज कर देता है। कैरेक्टर ऐड क्या करता है, कैरेक्टर ऐड में आपको इंडेक्स नंबर बताना पड़ता है कि भाई इस इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है वो मुझे लाके दो, ठीक है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ में आपको वैल्यू का अल्फाबेट बताना पड़ता है कि A-N-B-C, इनमें से वर्ड ये है मेरे वैल्यू के अंदर, इसमें से आप मुझे इंडेक्स नंबर बताओ। लास्ट इंडेक्स ऑफ ये करता है कि अगर आपकी वैल्यू के अंदर वही वर्ड जो आप फाइंड कर रहे हैं 2 से 3 बार आ रहा है तो वो सबसे आखिरी वाले को चूज करेगा, पहले वाले को वो इग्नोर कर देगा। गॉट इट। किसी का कोई क्वेश्चन इन 4-5 मेथड्स में नहीं है भाई, क्लियर हो गया, ऑफ कर ले।